श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु कुछ समय ऐसा सृष्टि में बनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि जिस समय जीवों का परम कल्याण होता है। मुझे 3 घटनाएं एक साथ हुई याद आ रही हैं। कहने के लिए तो मुगल काल था, वो अकबर का शासन काल था तो वो मुगल, लेकिन संतों की बड़ी कृपा उसके ऊपर थी। जैसे स्वामी हरिदास जी की कृपा थी, और भी बहुत महात्माओं का, संतों का, भक्तों का दर्शन करता था। जैसे मीराबाई का दर्शन करने जाता था, श्री गोविंद दास जी महाराज का दर्शन करता था। और संतों के सत्संग के कारण उस समय उसकी बुद्धि बहुत पवित्र हो चुकी थी। उसके शासन काल में गोहत्या भी बंद हो गई थी। उस समय, मैं बादशाह अकबर की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, उस समय की बड़ाई कर रहा हूँ कि उस समय कितना महान कार्य हुए हैं। जैसे अयोध्या में सरयू मैया ने महान भक्ता गणेश कुमार को उनके पुत्र के रूप में राम जी को दिया था, और वो अपने पुत्र राम जी को राम राजा सरकार के रूप में ओरछा ले आई। और गणेश कुंवर माता का चरित्र आप 34 भागों में सुन चुके हैं। वो महान भक्त मधुकर शाह जी की धर्मपत्नी महारानी राम जी की माँ थी। राम जी को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। संवत 1631 की बात है। संवत विक्रमी 1631। एक घटना तो यह घटी संवत 1631 में, और दूसरी घटना आप रामायण पाठ करते हैं, आपको याद आ जाएगा। संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि शीशा। नवमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं। तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। राम के जन्म का दिन अर्थात रामनवमी संवत 1631 में श्री रामचरितमानस जैसे जीवों का उद्धार करने वाले एक महान ग्रंथ का प्रकाशन गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा अयोध्या में हुआ था। अब आप याद रखिए, दूसरी घटना मैंने सुनाई। पहली घटना क्या? राम राजा सरकार का अयोध्या जी में सरयू मैया की गोद में प्राकट्य, और गणेश कुंवर जैसी भक्ता माता के गोद में सरयू के द्वारा प्रदान करना, और फिर ओरछा में विराजमान होना। और तुलसीदास जी जैसे महान वाल्मीकि के अवतार के द्वारा रामचरितमानस का प्रकाशन अर्थात प्राकट्य। अब तीसरी घटना हुई थी जो वो ये है कि संवत 1631 के वैशाख कृष्ण पंचमी को, गुरुवार को मध्याह्न अभिजित मुहूर्त में श्री मलूकदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ था। अब आप देखिए कितना सुखद संयोग था यह। प्रभु की कृपा का कैसा अद्भुत वरदान था कि एक समय में 3 घटनाएं घटित हुई। महारानी गणेश कुंवर को बालक राम जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए।
सारी दुनिया को अपने उद्धार के लिए रामचरितमानस जैसा दिव्य ग्रंथ तुलसीदास जी के माध्यम से प्राप्त हुआ। और ये तीसरी घटना कि संवत 1631 में ही, ये तीनों घटनाएं संवत 1631 में हुई। वैशाख कृष्ण पंचमी गुरुवार को श्री मलुकदास जी महाराज का प्राकट्य हुआ। अब आप ध्यान से समझिए इस बात को कि रामनवमी को मानस का प्राकट्य और उसके कुल 10 दिन बाद श्री मलुकदास जी का जन्म। तो मुझे तो विश्वास है कि थोड़ा ही बड़े होने पर तुलसीदास जी के चरणों में दर्शन करने जरूर गए होंगे। वो भी तो रामानंद संप्रदाय के थे और ये भी रामानंद संप्रदाय के थे। और तुलसीदास जी के गुरुदेव श्री नारायणानंद स्वामी और उन्हीं के गुरु भाई सुखानंद जी के आशीर्वाद से मलुकदास जी का जन्म हुआ था। और आप श्रवण कर रहे थे कल कि मलुकदास जी के चरणों में आकर के महापतित जीव भी महान भक्त संत हो गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे बहुत सी घटनाओं का दर्शन किया था कि पतित प्राणी भी उनके संसर्ग में भगवत कृपा से शुद्ध भक्त हो गए। राजाओं के विषय में भी मलुकदास जी ने कहा कि अपने जीवन काल में उन्होंने मुगल साम्राज्य का उत्थान और पतन देखा। मलुक परिचय ग्रंथ में ऐसा उल्लेख मिलता है भक्तों। 30 बरस तक अकबर रहा, 3 साधुन से कछु नहीं कहा। मलुकदास जी कहते हैं 30 वर्ष तक अकबर था शासनकाल उसका। तो एक बार उससे गलती जरूर हुई थी, तुलसीदास जी की परीक्षा ले रहा था। उसके बाद बहुत अच्छा सुधार हुआ। फिर उसको 3 साधुन से कछु नहीं कहा। फिर संतों को कभी नहीं सताया, उनका दर्शन किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जिसे मैंने बताया ना, स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने आया, मीराबाई का दर्शन करने गया, गोविंद दास जी का दर्शन करने गया। ऐसे ही मलुकदास जी का भी दर्शन प्राप्त किया उसने। और मलुकदास जी ने मुगल बादशाहों का राज्यकाल देखा था, तो उन्होंने इस बात को बताया कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब जो थे उस समय जन्म लिए थे, लेकिन इनमें से अकबर का शासन सुख शांति का, धर्म का रहा। किसी को धार्मिक रूप से त्रास नहीं होने पाता था। ये मलुकदास जी की बात मैं सुना रहा हूँ। आप ऐसा मत समझना कि मैं अपनी ओर से बातें बना रहा हूँ। मैं किसी राजा की बात क्यों करूँगा, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो बता रहा हूँ। औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उनका महाप्रस्थान हुआ। अकबर के राज्यकाल में श्री मलुकदास जी ने अपने जीवन के 30 वर्ष व्यतीत किए थे। और श्री मलुकदास जी का कहना है कि वो देश की समृद्धि, विकास और धार्मिक स्वतंत्रता का युग था। उस समय हिंदू संत बहुत थे और एक से एक सिद्ध थे, और उनका दर्शन करने वो जाया करता था बादशाह। अकबर ने अपने पूर्वजों द्वारा जो कर लगाए गए थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि रामानंद भगवान के समय में मुगलों के ऊपर शासन महाराज जी ने शंख बजा करके किया था और सब घबरा गए थे। तो जो गलत नियम मुगलों ने बनाया था उनके ऊपर अंकुश लगाया था महाराज जी ने। 12 नियम बना करके उनके अत्याचारों को बंद किया था। उनमें एक था जजिया कर। वो महाराज जी के द्वारा
वो सब जो कठोर नियम थे वो सब हटाए गए थे। तो वो बात मलुकदास जी ने भी कहा कि अकबर ने जजिया कर कभी नहीं लगाया, तीर्थ यात्रा कर नहीं लगाया, देवालयों के निर्माण के विरुद्ध लगे हुए प्रतिबंधों को हटा लिया। ये मलुकदास जी ने स्वयं बताया भक्तों। उन्होंने कहा कि उसने सन 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को मुसलमान बनाने का पूर्व प्रचलित प्रथा को समाप्त कर दिया। पहले ये प्रथा थी कि युद्ध बंदी जो होते थे उनको मुगल लोग मुसलमान बना देते थे। अकबर ने कहा यह गलत है, ऐसा नहीं करो। युद्धबंदी हैं लेकिन उनको मुगल काल में हम मुसलमान क्यों बना देंगे, वो जो हैं वही रहेंगे, जैसे हिंदू हैं तो हिंदू रहेंगे। और गोवध का निषेध कर दिया और हिंदुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया, क्योंकि सत्संगी हो गया था वो। यद्यपि वो पक्षपाती इस्लाम का था, लेकिन हिंदुओं को सताना बंद कर दिया था जो पूर्व काल में सताए जाते थे। और अकबर के बाद जहांगीर हुआ, उसने अपने पिता की धार्मिक सहिष्णुता का अभिनय तो किया, किंतु वह मुसलमानों के प्रति कुछ अधिक पक्षपात रखता था। युद्ध के अवसर पर उसने कई हिंदुओं के मंदिर भी नष्ट कर दिए थे। सन 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई थी और मलुकदास जी का जन्म मैंने संवत के हिसाब से बताया था, संवत 1631, और सन के हिसाब से सन 1574 ईस्वी में हुआ था। तो तिरोधान हुआ था सन 1682 ईस्वी में। अब आप हिसाब लगाइए, सन 1574 में जन्म और तिरोधान संवत सन 1682, तो 1674 में 100 साल हो गया और 8 और 108 वर्ष। 108 वर्ष तक मलुकदास जी महाराज का जीवन काल था। और अकबर का राज्यकाल सन 1555 से सन 1605 तक था। और मलुकदास जी ने अपनी करीब 52 वर्ष की आयु तक 2 मुगल बादशाहों का शासन देखा, अर्थात उनका बाल्यकाल और युवावस्था देश के शांतिमय वातावरण में व्यतीत हुआ था। अकबर के राज्यकाल में ही मलुकदास जी की ख्याति एक समाजसेवी संत के रूप में फैल चुकी थी और इनके विषय में प्रसिद्ध था कि इनके यहाँ दीन दुखियों की तथा संतों की सेवा अबाध रूप से चलती रहती थी। और महाराज जी का प्रभाव धीरे धीरे व्यापारी वर्ग, धनाढ्य वर्ग में बहुत अधिक हो चुका था। इसलिए संतों के भक्तों के लिए भंडारे, गौ सेवा, औषधि सेवा आदि के लिए धन खूब आता था। और मलुकदास जी धन संग्रह के पक्ष में नहीं रहते थे। वो कहते थे जो धन आता है सब प्रभु की और उनके भक्तों की सेवा के लिए आता है, उसमें सेवा में लगाए जाओ, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। उनका दृढ़ विश्वास था कि प्रभु उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करेंगे, इसलिए संग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं। वो ये कहते थे कि वो प्रभु द्वारा प्रदत्त सेवा सामग्री द्वारा प्रभु का ही कार्य संपादित कर रहे हैं, फिर चिंता कैसी? जिनका कार्य है वही सब करेंगे व्यवस्था। इसलिए जो भी धनराशि अथवा अन्य सामग्री दान स्वरूप आती, उसका वितरण अथवा उपयोग उसी दिन ही अधिक से अधिक कर दिया जाता था। अगले दिन के लिए बचा रखने की विशेष चिंता नहीं की जाती थी। इस क्रम में प्रभु कृपा से कभी बाधा भी उपस्थित नहीं हुई थी। कई बार शिष्यों ने कहा भी कि महाराज जी न जाने कल व्यवस्था हो पाए अथवा नहीं, तो कल के लिए बचा लिया जाए, तो अपने लिए नहीं सही संतों की सेवा के लिए बचा लें। तो मलुकदास जी हंसकर उत्तर देते थे कि वो ठाकुर जिसको आदेश करेंगे वही व्यवस्था करने आ जाएगा,
फिर हम चिंता क्यों करें, ऐसा महाराज जी कहा करते थे। भक्त मलुकदास जी महाराज बहुत वैराग्यवान थे। संग्रह करना, पैसा अपने लिए बचा के रखना, ये सब उनके स्वभाव के विपरीत था। जब संत लोग कहते थे महाराज जी कल भी तो जरूरत पड़ेगी, रख लें हम इतना, तो कहते थे और ही चिंता करन दे, तू मत मारे आह, जाके मोदी राम से ताहि कहा परवाह। मोदी का तात्पर्य सेठ। वो कहते थे जिसके सेठ राम जी हैं तो उसको क्या परवाह है। मलुकदास जी ने अपने त्यागमय जीवन से और सेवामय जीवन से उपदेश किया कि दूसरों को चिंता करने दे, लेकिन हमारे तो मोदी राम जी हैं। और ही चिंता करन दे, तू मत मारे आह, जाके मोदी राम से ताहि कहा परवाह। और फिर कहते थे कि उनके और जो सेवक हैं, भक्त हैं, वो भी मोदी हो सकते हैं, लेकिन साहब तो सब मोदियों के राम जी हैं। मोदी सब संसार है, साहेब राजा राम, जाघर चिट्ठी उतरे, सोई खर्चे दाम। कहते थे जिसके घर राम जी की चिट्ठी जाती है वही खर्चा करता है, चिंता मत करो। और प्रभु हम लोगों की जो सेवा की भावना है उसको जानते हैं, इसलिए उन्हीं का इंतजाम हो रहा है सब, हम नहीं कुछ करते हैं। वो कहते थे नाम विश्वंभर विश्व जियावे, भगवान का नाम विश्वंभर है, सारे विश्व को जिलाते हैं। नाम विश्वंभर विश्व जियावे, सांझ बिहान रिजक पहुँचावे, गरुआ ठाकुर है रघुराई, कह मलूक कहा करों बड़ाई। पूरा विश्वास था भगवान के ऊपर। साधु को भगवान के ऊपर विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, श्रद्धा परिपूर्ण रहती है। भक्तों, मैंने बताया ना कि राजा लोग भी इनके चरणों में आकर के शांति पाते थे, धर्म की रक्षा करते, धर्म का आदर करते थे। तो अकबर के शासन काल के अंतिम वर्ष थे, उसने दीने इलाही धर्म की स्थापना करने का एक बार प्रयास किया था, जिसमें सर्वधर्म संभाव का बल दिया गया था। परंतु ये अधिक दिन तक उसका चला नहीं। हिंदू संतों के विषय में जानकारी लेना, उनसे भेंट करना, उनसे विचार विमर्श करना, उसमें उसकी रुचि बढ़ गई। फिर उसने दीने इलाही की बात करना बंद कर दिया। उसने हिंदू संत जो उस समय थे, बड़े बड़े महान संत थे भक्तों, उस समय सिद्ध पुरुष थे बहुत, तो उन सिद्ध संतों से मिलना, उनकी परामर्श लेना, भेंट करना, ये उसको फिर पसंद आ गया। उससे मलुकदास जी के विषय में जानकारी मिली कि एक महान संत हैं जो सेवा की धर्म मानते हैं। तो उनकी अपरिग्रह वृत्ति के विषय में भी अनेक बातें उसको, अकबर को जब बताई गई, तो बादशाह ने सहज रूप से इस बात को मानने से पहले इनकार कर दिया। उसने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी सेवा करे और धन संग्रह बिल्कुल न करे। तो जितनी सामग्री अथवा धन आता है वो उसी दिन खर्च कर दिया जाता है, ये बात अकबर के समझ में नहीं आ रही थी। तो वो मलुकदास जी की परीक्षा लेने का भाव लेकर के आया। पहले उसने अपने वजीर के माध्यम से मलुकदास जी की सेवा में मोतियों से भरा एक स्वर्ण थाल भेजा। मन में भाव था कि इतने कीमती उपहार को निश्चय ही बचा कर रखना चाहेंगे मलुकदास, क्योंकि ये मोती जल्दी मिलने वाले नहीं, इतने कीमती। और मलुकदास जी महाराज भगवान के भक्त थे ना, और मनुष्यों के स्वभाव के बड़े पारखी भी थे। उन्होंने सहज वृत्ति से ये जान लिया कि बादशाह उनकी परीक्षा लेना चाहता है, अन्यथा संतों फकीरों के यहाँ मोती भेजने की अपेक्षा अन्न भेजना ज्यादा उपयुक्त था, तो मोती क्यों भेजा मेरे यहाँ।
वो अन्न भेजता तो तुरंत सेवा में सुविधा रहती है, मोती तो कहीं जाके बेचने पड़ेंगे। बादशाह के भाव को समझते हुए उन्होंने बादशाह द्वारा भेजी गई भेंट को विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया तथा वजीर को विश्राम करने को कहा। वजीर तो ये चाहता था कि वो वहां रहकर देख पाए कि इस उपहार को कैसे उपयोग किया जाता है। तो मलुकदास जी तुरंत ही कुछ स्वर्णकारों को बुला भेजे और उनसे कहा, तो जो स्वर्णकार लोग आए थे, कारीगर लोग आए थे, उनसे मलुकदास जी ने कहा कि इन मोतियों को जलाकर इनका भस्म बनाओ, चूना बनाया जाए भस्म। और सेवादारों को निर्देश किया कि आज पंगत करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उस मोती के चूने अर्थात भस्म से लगा हुआ पान खिलाया जाए। मोती को बचा कर नहीं रखा, उसका भस्म बनवाया चूना जैसा और उसको पान में लगा लगा करके भोजन करने वालों को देते गए। वैदिक में तो स्वर्ण, रजत, मोती आदि की भस्म कई रोगों के उपचार के काम में आती है। राज दरबारों में मोती के चूने से बने पान भी खाए जाते थे। तो मलुकदास जी का आदेश मानते हुए स्वर्णकारों ने वैसा ही किया और उन कीमती मोतियों का भस्म बना करके महाराज पंगत करने वालों को इसी मोती के भस्म के चूने को लगा करके पान खिलाया गया। तो वजीर जो आया था अकबर का, वो आश्चर्य में पड़ गया कि सारे मोती महाराज ने जलवा दिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण संत ये कैसे सोच सकता है कि मोतियों की भस्म बनाई जाए। धन संपत्ति के प्रति इतनी अनासक्ति, लालच का लेश भी नहीं, इतने कीमती मोती भस्म बना के खिला दिया पान में संतों को, भक्तों को। ये साधारण साधु नहीं हो सकते हैं। और महाराज ये निश्चय ही अलौकिक पुरुष हैं, वजीर ने समझ लिया। उसे आभास नहीं था कि प्रभु से प्रेम करने वालों के लिए सांसारिक पदार्थ धूल के समान होते हैं। ये बात उसने समझा नहीं था। और वजीर के मन में अभी भी एक दुराशा थी कि स्वर्ण थाल तो अवश्य मलुक जी अपने लिए रख लेंगे। उसी समय पास के गांव का एक मुसलमान उनके पास आया और उनके चरणों से लिपट कर रोने लगा। उसने सुन रखा था कि मलुकदास जी बिना जात भेद का कोई बर्ताव किए सबकी सहायता करते हैं। उनके लिए मजहब का भेद नहीं, उनके यहाँ तो मनुष्य है। और महाराज उसकी 4 बेटियां थीं। धन के अभाव के कारण विवाह नहीं हो पा रहा था। तो उसने मलुकदास जी के आगे फरियाद की कि आपकी दया दृष्टि हो जाए तो बेटियों का विवाह हो जाए। मलुकदास जी ने कहा, ये बेटियां तुम्हारी नहीं, मेरी बेटियां हैं, मेरी पुत्री हैं। ठाकुर जी की कृपा से इनका विवाह अवश्य होगा, बहुत धूमधाम से होगा। और इस विषय में अब तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, अब ये मेरी चिंता है। उन्होंने सेवक को बुलवाकर उस गरीब मुसलमान को अकबर द्वारा दिया गया स्वर्ण थाल दे दिया और कहा कि जाओ अपनी पुत्रियों की शादी करो। और यह आश्वासन भी दिया कि यदि कुछ कम रह जाए तो बिना झिझक के आकर के अपनी समस्या बताना। महाराज वो मुसलमान असंख्य आशीर्वाद दुआएं देता हुआ, चरणों में पड़ता हुआ, बहुत दुआ देता हुआ प्रसन्नता पूर्वक गया। वजीर तो स्वयं मुसलमान था। वो ये दृश्य देख करके द्रवित हो गया कि दूसरे धर्म के प्रति भी मलुकदास जी की इतनी सहानुभूति है। ये तो विधर्मी को भी, जो इनका नहीं है इनके मजहब का, उसको भी इतना मानते हैं, इतने दयालु हैं। उनकी मनुष्यता, मानवतावादी दृष्टिकोण, अपार सेवा भाव और सांसारिक पदार्थों के प्रति तीव्र अनासक्ति को देखकर मलुकदास जी के चरणों पर वजीर गिर पड़ा और उसने स्वीकार कर लिया कि उनकी परीक्षा लेने आया था। मलुकदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया और बादशाह के लिए संदेश भिजवाया अकबर के लिए कि समस्त प्रजा का संतानवत पालन करना राजा का धर्म है।
राजा को सदैव ये प्रयास करना चाहिए कि उनके राज्य में कोई दुखी न रहे। दीन दुखियों की सहायता करते समय उनकी जाति, धर्म, रंग, रूप आदि का भेद नहीं करना चाहिए। सारी प्रजा को राजा के द्वारा पोषित होना चाहिए, कृपा उनकी प्राप्त होनी चाहिए। मनुष्य की जाति, धर्म सब एक ही है। उन्होंने कहा, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम। मलुकदास जी ने कहा, राजा अकबर को बोलना, बादशाह को, कि इस तरह से प्रजा की सेवा करे जैसे उसके घर के लोग हों। अकबर को जिस सारी घटना की जानकारी जब वजीर ने दिया तो अकबर बहुत प्रसन्न हुआ, चरणों में आकर दंडवत किया। महाराज, आपका संतत्व हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद है। आपका आशीर्वाद हमारे बादशाहियत के लिए परम कल्याणकारी है। और पहले तो दर्शन की जब इच्छा हुई, प्रबल इच्छा हुई, पहले तो उसका दर्शन की तीव्र इच्छा हुई, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, मलुकदास जी का दर्शन नहीं कर पाया। लेकिन एक बार दर्शन उसको मिला था और श्रद्धा बहुत गहरी हो गई उसकी। तो भक्तों, उसके बाद शासन जहांगीर ने संभाली थी। और जहांगीर के विषय में यद्यपि प्रसिद्ध है कि वो एक न्यायप्रिय राजा था, परंतु उसकी एक लत खराब थी मद्यपान की। और पत्नी के प्रति आसक्ति थी उसकी। इन स्थितियों में वो अकबर के बराबर महान नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातों को मानता था, पिता की बातों को। मलुकदास जी को मानता था, मलुकदास जी की चमत्कारी शक्तियों को मानता था। और मुरादाबाद में मलुकदास जी की बावड़ी के नाम से आज भी एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ की घटना वहाँ के निवासियों के द्वारा आज भी मलुकदास जी के अलौकिक गुणों का स्मरण कराती है। भक्तों, जो मुरादाबाद में मलुकदास जी की बावड़ी है, वहाँ की बात मैं आपको कल सुनाऊंगा। आज संत मलुकदास जी के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।